अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है अरिथमेटिक मीन। इसको हम डिनोट करते हैं जी ए एम से। ए से अरिथमेटिक और एम से मीन हो जाएगा। ठीक है, आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी और कहा जाएगा जी इसका अरिथमेटिक मीन निकालें। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। असल में होता यह है कि अगर हमारे पास कोई सी तीन वैल्यूज हैं 3, 4 एंड 5, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब है ये जो सेंटर वाली वैल्यू है, इस ये वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 4 इक्वल्स टू इससे पहले वाली वैल्यू यानी कि 3 और इससे आगे वाली वैल्यू यानी कि 5। इसको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, देखिए यही चीज़ आ जाएगी। 5 और 3 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे वही 4 आ जाएगा। तो ये होती है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अगर वैसे ही कोई दो नंबर दे दिए जाएं, ठीक है, दो वैल्यूज दे दी जाएं और कहा जाए कि इसका आप अरिथमेटिक मीन निकालें, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और है 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालें, यहाँ पर लिखेंगे हम ए एम। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे इस तरह से और 2 पर डिवाइड करवा देंगे। जस्ट ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जार 4 और डिवाइड में 1 आएगा, तो जाहिर सी बात है हम डिवीजन में 1 नहीं लिखते और ये 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है जो कि है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, तो अरिथमेटिक मीन निकालना है जी। ये लिखा अरिथमेटिक मीन, दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फार्मूलाज ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 2। तो ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो जी हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 कॉमन आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर है जी ये 2। ठीक है, इफ 6, 11 एंड 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान में, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि जी ये दरमियान में है किसके, ए और बी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी 6, 11, 16 और लास्ट में आ जाएगा बी, क्योंकि ए और बी के दरमियान में, ठीक है, बिटवीन है। तो हमने ए और बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए जी अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन वैल्यूज गिवन है 2, 3, 4, तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन दरमियान वाली वैल्यू यानी कि 3 आ गया, उससे पहली वैल्यू प्लस उससे आगे वाली वैल्यू डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 2 6, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे वही 3 आ जाएगा। सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। देखिए जी, पहले 3 वैल्यू में से, 3 वैल्यू में से हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, यानी 6 जो है हमारा मीन वैल्यू बनेगा। तो ए से पहले है प्लस करेंगे, 11 इससे बाद में है और 2 पे डिवाइड कर देंगे। सेम यहाँ पर इन तीन वैल्यूज के साथ करेंगे। 16 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 11 प्लस बी डिवाइड बाई 2। सिंपल, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाएगा ए प्लस 11। तो 12 माइनस 11 हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू आ गई 12 में से 11 गया, 1 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर 16 को 2 से तरफ देंगे, ये 32 हो जाएगा इक्वल्स टू 11 प्लस बी। तो 32 माइनस 11 इक्वल्स टू बी। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 21 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही हमने फाइंड आउट करना था। चलें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 अंडर रूट एंड 15 ओवर 2 अंडर रूट। चलें जी, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 5 अरिथमेटिक मीन्स जो कि बनेंगे जी A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इस तरह से। क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि जो 5 अरिथमेटिक मीन्स हैं ये किसके दरमियान में, बिटवीन 2 अंडर रूट एंड 15 ओवर 2 अंडर रूट। तो हम वही करेंगे जी, हम लिखेंगे 2 अंडर रूट, फिर ये सारी 5 की 5 अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगी, A2, A3, A4 एंड A5। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 200। सही है जी। अब इसमें से हम वैल्यूज निकालेंगे। पहली वैल्यू हमारी A1 होती है जी, A1 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट। सही है। और लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे कि वो कौन सी वैल्यू बन रही है। देखें A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, यानी कि A7 जो है हमारे पास 15 ओवर 2 अंडर रूट। इसी तरह A7 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 15 ओवर 2 अंडर रूट। सही है। आगे चलेंगे तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 2 अंडर रूट, वो हम इसमें पुट करवा देंगे, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट प्लस 6D इक्वल्स टू 15 ओवर 2 अंडर रूट। 2 अंडर रूट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 15 ओवर 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। सही है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 6D इक्वल्स टू 2 अंडर रूट, एलसीएम आ गया, 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल, 15 माइनस 2 अंडर रूट ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 अंडर रूट का क्या बन जाएगा, इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बच जाएगा, तो ये आ गया 2। तो 6D इक्वल्स टू 15 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 ओवर 2। सेम हमें यहाँ पर D चाहिए सिर्फ, है ना। तो ये 6 जो है 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू हो जाएगा 13 ओवर 2 इंटू सॉरी 6 आएगा, 6 है ना, 6 को करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 अंडर रूट, इस तरह से। असल में ये हुआ इसने 13 ओवर 2 अंडर रूट और डिवाइड में आ गया 6, तो ये 6 क्या हुआ, इधर जा करके इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है ना, तो 13 ओवर 6 इंटू 2 अंडर रूट हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। तो A1 की वैल्यू भी हमारे पास है जो क्या है 2 अंडर रूट, और D की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करने हैं ये जो 5 अरिथमेटिक मीन्स हमने लेट किए हैं, A1, A2, A3, A4, A5। तो A1 को हम कैसे लिखते हैं, A1 को हम लिखते हैं कैपिटल A1 जो होता है उसको हम लिखते हैं A1 प्लस D, ठीक है। और A2 को, यानी कि जो चीज़ यहाँ होती है D के साथ वही आती है, और A1 तो आते ही आता है, A1 प्लस 2D, ठीक है। A3 होगा तो उसको लिखेंगे A1 प्लस 3D, इस तरह से, ठीक है। जो स्मॉल a होता है जैसे A5 था, उसमें हम यहाँ पर जो चीज़ होती है वो एक कम करके लिखी जाती है, A1 तो आएगा ही, और 5 है तो यहाँ 4 और D के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्मॉल a के साथ इस तरह से, और कैपिटल A जो होता है वो अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है, ठीक है, ये टर्म्स को शो कर रहा है, ये अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है जी। तो A1 की वैल्यू है अपने पास, A1 इज इक्वल टू स्मॉल A1 की वैल्यू है 2 अंडर रूट, प्लस D की वैल्यू हमारे पास ये आई है 13 ओवर 6 इंटू 2 अंडर रूट। तो जस्ट हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 इंटू 2 अंडर रूट, ठीक है जी। अब ये 6 2 अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, इस तरह से प्लस 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 दूनी 12 जमा 13, इस तरह डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा जी 10 और 10 20 और 5 25, 25 डिवाइड बाई 6 200, ये A1 आ गया। इसी तरह हम A2, A3, A4 और A5 निकाल लेंगे। तो A2 इक्वल्स टू A1 है हमारे पास 2 अंडर रूट प्लस 2 इंटू D हमारे पास है 13 ओवर 6 2 अंडर रूट। सही है। इसका एलसीएम लेंगे अगेन, इस तरह से 6 2 अंडर रूट, ये से मल्टीप्लाई होगा वही 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा इसमें ऐसे, और 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 अंडर रूट इक्वल्स टू, हाँ जी 26 और 12 कितना हो गया, ये हो गया 30 और 38 डिवाइड बाय 6 2 अंडर रूट, और अगर ये कट सकता है इसे काट लेंगे, हाँ जी 2 3 जार बल्कि 3 2 जार 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2 2 9 जार 18, तो ये हो गया 19 बाय 3 2 अंडर रूट। इसी तरह हम A3 निकाल लेंगे, A3 को हम कैसे लिखेंगे जी, A1 प्लस 3D, इस तरह से।
A1 की वैल्यू है 2 अंडर रूट प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास, चेक करना पड़ेगा, 13/6 2 अंडर रूट, 13/6 2 अंडर रूट, इस तरह से। तो ये हो जाएगा जी 6 2 अंडर रूट, एलसीएम आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 होता है जी, और 6 दूनी 12 जमा 39 डिवाइड बाई 6 2 अंडर रूट। अब देखते हैं जी क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा जी 39 में 12 ऐड करेंगे, 9 2 11, एक आ गया, एक इधर, 3 और 4 5, 51 हो गया, 51 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 अंडर। तो ये कर सकता है जी 3 के टेबल पे, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, तो ये हो गया 17/2 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये A3 आ गया। अब A4 निकालेंगे हम, यहाँ पर निकाल लेते हैं। A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D, तो A1 है 2 अंडर रूट प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 13/6 2 अंडर रूट, इस तरह से। अगेन वही 6 2 अंडर रूट, एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये हो गया जी 6 ज़रब 2 हमारे पास हो गया 12, और जमा 13 ज़रब 4 कर लेते हैं, 4 3 12, एक हासिल, 4 4 1 5 52, 52 डिवाइड बाई 6 2 अंडर रूट इक्वल्स टू, हाँ जी ये कितना आएगा 60 एंड 64, 6 इंटू 2 अंडर रूट, फिर ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ओके, 32 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 अंडर रूट। सही है। लास्ट हमारा रह गया A5, वो भी हम निकाल लेते हैं। A5 इक्वल्स टू A1 प्लस 5D, A की वैल्यू है 2 अंडर रूट प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 13/13 जी था 6 2 अंडर रूट, 13/6 2 अंडर रूट, 6 2 अंडर रूट आ गया जी, ठीक है जी। अगेन वही 6 2 अंडर रूट, एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस 13×5 होता है आई थिंक 65, और 6 ज़रब 2 12, 12 जमा 65 कर देंगे, डिवाइड बाई 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा जी 7, और ये 5 और 2 7, डिवाइड बाई 6 इंटू 2 अंडर, तो ये डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ वैल्यू, ठीक है जी। तो बस A1 से लेके A5 तक हमने फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज 7, और उन्हीं दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो है हमारे पास 45 के बराबर, और वही दो नंबर्स हमने मालूम करने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, जो दो नंबर्स गिवन होते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, वो अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है। इनका अगर अरिथमेटिक मीन लेंगे तो क्या मतलब क्या बनेगा, ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड, और वो कहते हैं किसके बराबर होगा, 7 के। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लाई, तो वो आएगा 45 के, ठीक है जी। तो ए बी बराबर आ गया 45, ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 7। तो अब 2 इधर जा करके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, a इक्वल्स टू 14, b को उधर ले जाएंगे तो माइनस का b, तो इक्वेशन 1 इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 14 माइनस बी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करवा देंगे, तो a की जगह पे आ जाएगा 14 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 45, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 14b माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू 45। तो अब इसको थोड़ी सी तरतीब शर्तीब लगा लेते हैं, माइनस बी स्क्र उधर जाएगा तो प्लस का बी स्क्र, ठीक है, 14b है उधर जाएगा माइनस का 14b, और 45 उधर ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास इसके पेयर अगर बनाए हम तो क्या बनेगा, 5 9 45, 5 और 9 14 भी होता है, और 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 45 भी बनता है, तो ये बन गया जी बी स्क्र माइनस 5b माइनस 9b, ठीक है, प्लस 45 इक्वल्स टू 0। b कॉमन लिया तो b माइनस 5 बच गया, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लिया तो b माइनस 5 बच गया इक्वल्स टू 0। तो b माइनस 5 इंटू
एक फैक्टर बन गया, b माइनस 9 ये सेकंड फैक्टर बन गया। दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे। b माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और b माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल टू +5, b इज इक्वल टू यहाँ पर +9। ठीक है, तो अब b की वैल्यूज आ गई, अब a की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन b इक्वल्स टू 5, यानी कि b की वैल्यू जब 5 हो, देन इक्वेशन 1 वो क्या बन जाएगा जी, a इक्वल्स टू 14 माइनस b। तो 14 माइनस 5 कर देंगे, वैल्यू पुट करवा दी, तो 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो जब b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 9 है, तो यानी कि 9 5 आ गया। इसी तरह हम करेंगे जी व्हेन b इक्वल्स टू 9, देन इक्वेशन 1 क्या होगा जी, इक्वेशन 1 देख लेते हैं जी, a इक्वल टू 14 माइनस बी, a इक्वल टू 14 माइनस बी, 14 माइनस 9 कर देंगे जो कि बचेगा 5, तो a की वैल्यू अब आ गई 5। ठीक है, जब b की वैल्यू 9 होगी तो a की वैल्यू 5 होगी, तो ये हो जाएगा 5 9। ठीक है, 9 5 और 5 9 ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस d है वो b माइनस ए ओवर एन प्लस 1 के बराबर आएगा। चलिए जी करते हैं। हम कहते हैं कि एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान, तो उसको लिखेंगे कैसे, a आ गया जी, और a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, ये n टर्म तक आ गया, और ये लास्ट में b आ गया, क्योंकि a और b के दरमियान में है, तो a शुरू में आ गया, b लास्ट में आ गया। अब a जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास पहली वैल्यू है a1 इक्वल्स टू a, सही है, और b हमारे पास क्या बन रहा है, ये कौन सी भी टर्म बन रही है, देखें यहाँ से यहाँ तक nth टर्म बन रही। ठीक है, nth टर्म यानी कि an, ठीक है, उसमें एक ये ऐड करना है और एक ये ऐड करना है, तो कितना 2 ऐड करना है, तो n प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि b की जो वैल्यू है इसको अगर हम इस तरह से लिखें an प्लस 2 इक्वल्स टू b, इस तरह सीधा करके लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि an अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो चीज़ यहाँ होती है उसमें से एक कम करके लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है n प्लस 2, तो इसका मतलब ये है कि an प्लस 2 को हम कैसे लिखेंगे, a1 प्लस n माइनस 1, यानी कि जो चीज़ यहाँ होती है उसमें से एक कम करके लिखते हैं, तो n प्लस 2 है, इसमें से एक कम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास बनेगा an प्लस 2 की वैल्यू a1 प्लस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी। सही है, अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, a1 की वैल्यू है a प्लस n माइनस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी माइनस ए इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह n प्लस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो d के साथ, तो क्या करेंगे इसे यहाँ से ख़त्म करने के लिए डिवाइड करवा लेंगे, n प्लस 1 इंटू डी डिवाइड बाई n प्लस 1 इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस 1, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू आ गया b माइनस ए ओवर n प्लस 1। यही तो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ a इज अरिथमेटिक मीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन की जगह पे अब हम मतलब कि जैसे a हम लिखते थे अरिथमेटिक मीन के लिए, अब हम उसकी जगह पे जस्ट क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। ठीक है, और ये जो a है यानी कि अरिथमेटिक मीन है बिटवीन किसके, a एंड b के, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास a इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2। ठीक है, दो नंबर्स आपको गिवन हो उसका अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा, उन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो आ गई a की वैल्यू। अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो प्रूव करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। चलें जी, हम क्या करेंगे, हमने a की वैल्यू निकाल ली, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके a की वैल्यू इसमें यानी कैपिटल A की वैल्यू इसमें पुट करवाएंगे और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली जी, ये हमारे पास a माइनस कैपिटल A पावर है 2 प्लस कैपिटल A माइनस बी पावर है 2, a की वैल्यू पुट करवा देंगे, तो a माइनस कैपिटल A की वैल्यू है a प्लस बी ओवर 2 होल स्केयर। इसी तरह कैपिटल A की वैल्यू यहाँ पर भी लगाएंगे a प्लस बी ओवर 2 माइनस बी का होल स्केयर, ये इस तरह से आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपल,
तो पहली ब्रैकेट में हमारे पास 2 एलसीएम आ गया, ठीक है जी। 2a से मल्टीप्लाई होगा 2a, माइनस 2 से 2 कैंसिल, और a प्लस b है तो माइनस की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है जी। होल स्क्वायर 2 प्लस, अच्छा जी 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस b, और माइनस का 2b से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट माइनस 2b हो जाएगा, होल स्क्वायर आ गया जी। इसी तरह ये हमारे पास होगा 2a माइनस a, हमारे पास आ जाएगा जी प्लस का a और माइनस का b डिवाइड बाई 2 होल पावर 2। फिर इसी तरह यहाँ पर b माइनस 2b, तो 2b बड़ा है तो माइनस के साथ है तो ये आ जाएगा a माइनस b ओवर 2, और क्या बन जाएगा, होल पावर 2। सही है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी, a माइनस बी होल पावर अलग से, नीचे 2 की पावर 2 अलग से, ठीक है, इस तरह से। प्लस सेम काम यहाँ पर करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर अलग से, और नीचे 2 का स्क्वायर अलग से, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4 होता है ना, तो बस ये लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब 4 क्या आ रहा है जी, एलसीएम आ रहा है, तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आ गया, ये हमारे पास बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही तो हमें रिक्वायर्ड था, विच इज आवर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया जी 6.3 का, वो करते हैं और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ये जो चीज है इज द अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। अब a एंड b के अरिथमेटिक मीन क्या बने, आपने जस्ट इस क्वेश्चन में ये लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ जाता होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है आपने, जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखना है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, ये हम काफी बार कर चुके हैं, ये है कि जी ए और बी को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें। अब इस सवाल में बराबर रखना है इसको किसके, a पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय a पावर n प्लस b पावर n, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए पावर n प्लस बी पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू ए पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1। ये देखिए जी, जब ए एन प्लस 1 ए एन से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है इसकी पावर क्या है, 1 है, और इसकी पावर n है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा a पावर n प्लस 1, सिंपल। फिर ये a बी n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास सिंपल आएगा a पावर n, सॉरी a पावर n तो है ही नहीं, सिर्फ a है, ठीक है, ये वाला, और b के ऊपर पावर n है, तो ये इस तरह से आएगा। अब b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a पावर n और b ऐसे ही, फिर ये b और ये b पावर n, तो बेस इनकी सेम हो गए तो ये b पावर n प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसी तरह ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जैसे इसके साथ 2 a पावर n प्लस 1, इसी तरह 2 b पावर n प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो a पावर n वाले हैं उनको अलग करना है, और b पावर n वाले हैं उनको अलग करना है। ये देखिए ये a पावर n वाला है, ये आ गया जी a पावर n प्लस 1, यहाँ से ये a पावर n प्लस 1 है, दूसरी साइड पे ले आएंगे, यानी कि माइनस का 2 a पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ये भी पड़ा है तो इसको लिख लेंगे a पावर n b इक्वल्स टू, इक्वल में हमारे पास एक तो ये पड़ा है 2b पावर n प्लस 1, ठीक है, अब b पावर n वाले, और एक ये पड़ा है इसको ले आएंगे इधर माइनस का b पावर n प्लस 1, और एक ये पड़ा है तो माइनस का a b पावर n आ गया, ठीक है। अब ये a पावर n प्लस 1, ये भी a पावर n प्लस 1, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये हमने लिखा a पावर n b, क्योंकि यहाँ पर आएगा माइनस की वैल्यू, ठीक है, ये 2 वाला माइनस का बड़ा है तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो इसके कोफिशिएंट में से 2 में से एक यहाँ से माइनस कराएंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का a पावर n प्लस 1, सही है। उसके बाद इक्वल्स में यहाँ पर सेम 2b पावर n प्लस 1, और यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 जाएगा 1 ही बचेगा, तो ये b पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस का a b पावर n,
ठीक है, अब देखिए जी, a पावर n, b आ गया माइनस, अब ये है a पावर n प्लस वन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a पावर n मल्टीप्लाई बाय a पावर वन, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी लिखेंगे b पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर वन माइनस a b पावर n। अब इसमें से a पावर n और a पावर n क्या आ गया, कॉमन आ गया, a पावर n कॉमन आ गया तो बच गया b माइनस a। सेम यहाँ पर b पावर n कॉमन लिया तो b माइनस a बच गया। ठीक है, अब ये b माइनस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा जी, a पावर n इक्वल्स टू b पावर n। अब हम क्या करेंगे, b पावर n को इधर भी डिवाइड करवाएंगे, b पावर n को इधर भी डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा जी, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे होल पावर में, a ओवर b, ये आ गई होल पावर n। ठीक है जी, इक्वल्स टू यहाँ पे बच गया 1। अब देखिए किसी भी चीज़ की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी जिसकी जो पावर जीरो हो जाए, किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो जाए तो वो 1 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस इक्वल करने के लिए हमें, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n उसने पूछा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इधर बेस a ओवर b है तो इधर भी a ओवर b ही लेंगे बेस, ठीक है ना, तो ये पावर होगी जीरो। n अब क्या आ गया, बेस अगर सेम हो तो पावर्स को हम बराबर में लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू आ गई जीरो, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो गई। चलें जी, ठीक हो।